हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल आर गुड। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास टेक। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही मस्त तड़कता भड़कता टॉपिक, दैट इज यूनिटरी मेथड। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक में। क्यों भाई, ऐसा क्या है? क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये मान लो ये पूरे मैथ्स की जान है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपको ये मेथड, अगर कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, तो मैथ्स के 90% तो नहीं, 99 बोल सकते हैं, 99% जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स है वो इसी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। और ये रियलिटी है, क्योंकि ये जो है बहुत ही इजी मेथड है और बहुत अच्छा मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे। मैंने ये जो इसमें दो डेफिनेशन लिखा है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया ताकि आप इसको लिखो और जब भी आपको चैप्टर में लगे कि एक बार आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ लेंगे तो आपको सब चीज़ें याद आ जाएंगी कि है क्या बेसिकली। मैंने अपने तरीके से दो डेफिनेशन लिखा है। पहले हम एक डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। मैंने पहले लिखा, दिस इज प्रोसेस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिंगल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यू। भैया मैंने लिखा है कि वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से टू फाइंड आउट हम पता लगाते हैं वैल्यू ऑफ सिंगल क्वांटिटी। सिंगल मतलब क्या होता है? एक, और यूनिटरी आया कहाँ से? यूनिट से, तो वन। ठीक है, तो मतलब सिंगल, किसी भी सिंगल वैल्यू को पता लगाने के लिए हम विद द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यू, मतलब वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम दिए गए वैल्यू में से क्या फाइंड आउट कर पाते हैं? सिंगल क्वांटिटी। ये एक है, इसमें ये काम करना होता है। ठीक है जी, वहीं एक और काम है, दिस इज प्रोसेस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैनी मोर क्वांटिटी। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें हमें ज़्यादा क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना था विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ सिंगल क्वांटिटी। भैया इसमें क्या है? सिंगल क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। इसमें क्या है? लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिए हुए वैल्यू से। ठीक है, और यहाँ क्या है? बहुत सारे क्वांटिटी की वैल्यू निकालना होता है और क्या दिया होता है? सिंगल क्वांटिटी। अब एक बार और डिफाइन को रीड कर लेते हैं। This is the process to find out the value of single quantity with the help of given value। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? सिंगल क्वांटिटी को वैल्यू फाइंड आउट करना है दिए हुए वैल्यू के हेल्प से। सेकंड मैंने लिखा है, दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैनी मोर। ज़्यादा वैल्यू का फाइंड आउट करने के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसका हेल्प करना? विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ सिंगल क्वांटिटी। एक का वैल्यू दे रखा आपको, सोचो 1+3 का वैल्यू निकाला, 4 का वैल्यू निकालना, 5 का वैल्यू निकालना, तो उस केस में क्या यूज करते हैं? यूनिटरी मेथड। वहीं हमें क्या दे रखा है कि बहुत सारा वैल्यू दे रखा है, हमें एक का फाइंड आउट करना है, तो भी हम क्या यूज करते हैं? यूनिटरी मेथड। ये मैंने दो चीजें अपने तरीके से लिख दिया है। अब ये दोनों अच्छा खासा अपने पेज में राइट डाउन कर लीजिए, और जब भी हम टॉपिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इनकेस आपको लगा रिविजन के टाइम में, आप क्या करना, इन दोनों को जरूर एक बार रीड करना, ये ज्यादा हेल्प कर जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल्स जहां आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूं इस पार्ट को। चलो फिर इरेज किया जाए। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा था भैया कि हमें बहुत सारा वैल्यू दे रखा है और हमें सिंगल का वैल्यू निकालना है। फिर हमने पढ़ा कि हमें सिंगल का वैल्यू दे रखा है तो हमें बहुत सारे का फाइंड आउट करना है ना, यही तो हमने पढ़ा है। तो अभी हम पढ़ेंगे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनी मोर। एग्जाम्पल कैसा है ये? जिसमें एक से ज्यादा का वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ मैनी मोर। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये टॉपिक आप लिख लो, फिर हम क्वेश्चंस में आते हैं। देखो अब आते हैं, मेरे पास एक भाई कॉस्ट, एक पेन है। ठीक है, समझ आ रहा है? उसका प्राइस है कॉस्ट ऑफ पेन। क्या? कॉस्ट ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है भैया, मेरे पास एक पेन है, उसका जो दाम है, मतलब प्राइस है, उसका कॉस्ट, जो परचेजिंग को हमने खरीदा है, उसका प्राइस जो कितने रुपए है? 5 रुपीज है। ओके, अब मुझसे बोल रहे हैं कि क्या निकालना है जी? कॉस्ट ऑफ 2 पेन, मतलब
मुझे 2 पेन की वैल्यू बताओ। तो मैं अगर बोलूँगी, मैं क्या करूँगी, अगर मैं मुझे नहीं नॉलेज है तो मैं क्या करूँगी, 5 को 2 टाइम्स लिख दूँगी। ठीक है, ये तो हो गया। वही मैंने 10 पेन खरीदा, 10 इस तरह लिखते जाओगे क्या आप, बताओ। इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे तो ऐड करोगे, टाइम भी लगेगा और यू आर नॉट श्योर दैट इट विल बी करेक्ट, है ना। आप ये भी श्योर नहीं होंगे कि ये सही होगा कि नहीं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को से बचने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, यूनिटरी मेथड, कॉस्ट ऑफ 2 पेन। तो क्या करोगे जी आप, 2 लिखोगे जितना क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई एक का प्राइस कितना है 5, तो 2 5 से कितना हुआ है 10 रुपीज। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसको इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन मल्टीप्लाई क्वांटिटी आपको दे रखा है, निकालना है जितना क्वांटिटी है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना है जी 5 और क्वांटिटी कितना निकालना है आपको 2, तो 5 2 जा 10। कि ये समझ आ रहा है आपको। वैसे तो ये मैंने अपने तरफ से फॉर्मूला बना दिया, आप इस तरीके से सोच सकते हो, लेकिन क्या है हमें एक का प्राइस पता है तो हम 2 का प्राइस निकाल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमें पता ही है, जितने मर्जी क्वांटिटी, चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, ऐसे ही और भी मैं एग्जाम्पल कराती हूँ तो आपको और आपको समझ आएंगे। मैंने कहा भाई मुझे निकाल के दिखाओ कॉस्ट ऑफ 5 पेन। ठीक है बच्चे, तो क्या करोगे, दिए हुए क्वांटिटी का प्राइस, दिए हुए का क्या है 5 मल्टीप्लाई कितने का निकालना है आपको 5 पेन का, तो 5 5 जा 25 रुपीज़, है ना। और इसको वेरीफाई करके देखोगे, 1 पेन 2 पेन 3 पेन 5 पेन 4 पेन 5 पेन, तो देखो 5 + 5 10 10 + 5 15 15 + 5 20 20 + 5 25। ये करते करते आपका टाइम निकल जाएगा और गलत भी हो जाएगा, इसका कोई सॉरी इसका कोई मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 100% सही नहीं 100% गलत होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इसलिए ये यूनिटरी मेथड बड़ा हेल्प करता है। कॉस्ट ऑफ 1 पेन ये है और कॉस्ट ऑफ 2 पेन निकाले तो आप मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ आ रहा है। गिवन पेन का प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, दी समझ आ रहा है बात आपको। गिवन प्राइस का पेन मल्टीप्लाई करना है और जो हमसे मांग रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है। समझ आ रहा है बात आपको, क्योंकि हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मैनी मोर विद द हेल्प ऑफ सिंगल यूनिट, है ना। तो वही तो था। वहीं अगर मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ 9 पेन, तो आपको क्या करना है, गिवन का प्राइस क्या है 5 और फाइंड आउट करना है कितने का 9 का, उतने से मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जा 45 रुपीज़। ऐसे और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। हाँ, इसको इरेज कर दो। वही मुझसे बोले भाई कॉस्ट ऑफ 1 बैग, क्या 1 बैग का प्राइस है 15 रुपीज़। ठीक है, मुझसे बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ 3 बैग का प्राइस निकालो, 3 बैग का प्राइस क्या होगा। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास 1 का गिवन है तो आप क्या करोगे, उसी के हेल्प से कर दोगे 15 बट कितने का फाइंड आउट करना है 3 का फाइंड आउट करना है, तो 15 3 जा 45 रुपीज़। समझ आ रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि कॉस्ट ऑफ 1 मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये है चीज़ें। जब आप करने ले आओ क्वेश्चन, आपको चीज़ें समझ आएगा ये एक्चुअली है क्या, यही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना आपको, फाइंड आउट जो फाइंड आउट करो उससे मल्टीप्लाई कर देना है सिंगल यूनिट की वैल्यू को। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको। और करें एग्जाम्पल, चलो फिर मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 डॉल। भाई एक डॉल का प्राइस कितना है 3 रुपीज़, इतना सस्ता तो होता नहीं, खैर हम कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको बोल रहे कॉस्ट ऑफ 20 डॉल, आपको 20 डॉल का फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है आपको, सिंगल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है हमें जो फाइंड आउट करना है। तो 3 × 20 क्या होगा 60। ठीक है जी, कोई दिक्कत, 60 वाली रुपीज़ बना देना है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही ये वो केस है जब हमें सिंगल वैल्यू दे रखा है, हमें वैल्यू करना फाइंड आउट करना मैनी मोर,
है ना। तो ये एक तरीका, ये एक मेथड है। इसी के बाद एक और मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, अगर आपके पास मैनी मोर का वैल्यू दे रखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करना है। उस केस में हम कैसे क्वेश्चंस करते हैं वो भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दिस वाज द मेथड जिसमें हम इस तरह कर रहे हैं। और अभी हम एक्सरसाइज में भी आएंगे। तो ये मैंने आपको भी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो कराया। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे।